प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। लियोनार्डो डा विंसी एक फेमस पेंटर था। इसके बारे में हमने पहले भी देखा है। और ना केवल ये एक बहुत बड़ा मशहूर और स्किल्ड पेंटर था, लेकिन बहुत बुद्धिमान था, इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्समैन था और एक इंजीनियर था और एक बहुत गहरा सोचने वाला व्यक्ति था, थिंकर था। और उसकी बहुत फेमस पेंटिंग्स रही है, जिसमें से एक पेंटिंग है लास्ट सपर। और लास्ट सपर के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में पहले बताया था, लेकिन आज एक उसके बारे में अलग घटना है। और लास्ट सपर, जिसको हिंदी में कहेंगे आखिरी भोज। आखिरी भोज उस घटना की पेंटिंग थी जिसमें प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले, क्योंकि वो जानता था कि उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसी उद्देश्य से वो धरती पर आया था। इसी उद्देश्य से परमेश्वर मनुष्य बनकर आया था कि हमारे पापों के लिए एक बलिदान अर्पण करे। तो वो जानता था कि इस ठीक समय पर मुझे पकड़कर कीलों के जरिए क्रूस पर ठोककर वो क्रूस एक पहाड़ पर गाड़ देंगे और तब वो दुनिया के पापों के लिए अपने पवित्र लहू के द्वारा प्रायश्चित करेगा, दुनिया के लिए प्रायश्चित करेगा। तो इस बात को जानते हुए कि उसको बहुत गहरे भयानक दुख, पीड़ा और वेदना से निकलना है, वो अपने 12 शिष्यों के साथ आखिरी भोज करता है एक ऊपरी कमरे में। ये सारी घटनाएं बाइबल के नए नियम में लिखी हुई है। और उस आखिरी भोज के समय प्रभु यीशु प्रकट करता है अपने शिष्यों को कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और तब सारे चेले बड़े भौचक्के हो जाते हैं और एक को प्रभु यीशु प्रकट करता है कि कौन है वो व्यक्ति। और वास्तव में वो व्यक्ति ऐसा ही करता है। उसका नाम था यहूदा स्कृति। और इसलिए यहूदा स्कृति एक बहुत बदनाम नाम रहा है। जैसे मानो कहेंगे किसी को, अरे वो तो हिटलर जैसा है। तो अर्थ क्या है? हिटलर बुरा आदमी था, हत्यारा था, वैसे ही उस आदमी का स्वभाव है। तो वैसे ही यहूदा स्कृति का एक बुरा नाम पीढ़ियों से चलता आ रहा था। ये पेंटिंग करीब 1500 ईस्वी से पहले, टू बी एग्जैक्ट 1498 ईस्वी में माना जाता है पूरी की गई। और 12 चेलों के चेहरे और प्रभु यीशु का चेहरा लियोनार्डो डा विंसी को पेंट करना था। मैं ये नहीं कह रहा हूं सही है कि प्रभु यीशु का चेहरा पेंट किया जाए, मतलब बनाया जाए, क्योंकि बाइबल कहती है तू ना मेरी मूरत बनाना ना सूरत बनाना। लेकिन मैं एक घटना जो हुई वो बता रहा हूं, है ना। वास्तव में प्रभु यीशु की कोई प्रतिमा या आकृति या चेहरा हमें नहीं बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसने हमें बनाया, हम उसको नहीं बना सकते। लेकिन उस घटना से जो सबक हमें मिलता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जब यहूदा स्कृति का फेस पेंट करने की बात आई थी, तो यह हमेशा लियोनार्डो डा विंसी के सामने बड़ा चैलेंज रहा था कि मैं किसका फेस बनाऊं यहां पे, क्योंकि ये इतना बुरा आदमी था कि अपने गुरु को, अपने प्रभु को इसने 30 चांदी के सिक्के के लिए बेच दिया। तो उसी समय लियोनार्डो डा विंसी की एक लड़ाई हो गई अपने किसी कलीग के साथ, फेलो पेंटर के साथ। और बहुत घमासान लड़ाई हुई, बहुत तू मैं हुई। और लियोनार्डो बहुत गुस्सा हो गया, बहुत कड़वाहट से भरा हुआ था। और उसने सोच लिया मैं इसी का चेहरा बनाऊंगा यहूदा स्कृति के लिए। वो बहुत अच्छा पेंटर था, वो इस बात को जानता था
कि मेरी पेंटिंग मशहूर होगी, तो उसने सोचा बदला लेने का यही तरीका है, इसकी तस्वीर बना लूंगा और लोग इसी को याद रखेंगे कि यहूदा स्कूती ऐसा दिखता था। और उसने बना भी दिया। फिर जब वो प्रभु यीशु के चेहरे के पास आया पेंटिंग में बनाने के लिए, तो वो आगे बढ़ नहीं पाया, कोई चीज उसको रोक रही थी। मैं सोचता हूं उसका विवेक ही उसको कचोट रहा था, क्योंकि सोचने वाला व्यक्ति था। आदमी जो सोचता है, अपने अंदर देखता है, वो बात लियोनार्डो दा विंसी को कचोट रही थी कि उसने गुस्से में, दुश्मनी में अपने कलीग का चेहरा यहूदा स्कूती वाला बना दिया, या उसकी आकृति पे लगा दिया। और जब वो प्रभु यीशु के पास आया तो वो बात उसको बार बार मन में चल रही थी। अब वो कायल हुआ कि जिसका मैं अब चेहरा बनाने जा रहा हूं, वो अपने आप में एक क्षमा का प्रतीक है, सिंबल ऑफ फॉरगिवनेस। और मेरे मन में इतनी कड़वाहट और गुस्सा और बदले की भावना है, और वो आगे बढ़ नहीं पाया। वो वापस यहूदा स्कूती के फिगर पे गया, स्केच पे गया, और उसने उस चेहरे को मिटाकर फिर वो प्रभु यीशु के चेहरे को कंप्लीट करने के लिए आया। तो यहां पर हम देखते हैं क्यों लियोनार्डो अपने दुश्मन की फेस की तस्वीर नहीं लगा पाया, लगा के भी वो हटाया उसने। क्योंकि एक समय था जब वो घृणा से और गुस्से से और बदले की भावना से भरा हुआ था। लेकिन जैसे प्रभु यीशु के विचार उसके मन में आए, उस उपस्थिति में वो आया, तो वो अपने उस घृणा को रिटेन नहीं कर पाया। वो कायल हुआ कि मुझे क्षमा कर देना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है बदला लेने का, किसी को बदनाम करने का, और इसलिए उसको वो चेहरा मिटाना पड़ा। हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया, प्रभु यीशु क्षमा करने का प्रतीक है। प्रभु यीशु और क्षमा और प्रेम और दया, ये हमेशा जुड़े रहते ही बातें। यानी क्षमा, प्रेम, दया, करुणा, ये सब प्रभु यीशु के नाम के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों, मुझे नहीं मालूम। जब मैं प्रभु यीशु को जानता भी नहीं था, तब भी मेरे दिल में यह बात थी कि ये अलग परमेश्वर है। तब मुझे मालूम नहीं था कि यही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, लेकिन तब मुझे फिर भी उसके प्रति आदर था। और मैं कुछ वाक्य जो प्रभु यीशु ने क्षमा के ऊपर बोले, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अगर तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। जब यीशु ने उनके विश्वास को देखा, तो उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, बेटे, तेरे पाप तुझे क्षमा कर दिए गए। फिर जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, तो क्षमा करो अगर किसी के विरुद्ध तुम्हारे हृदय में कोई बात हो, ताकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। न्याय ना करो ताकि तुम्हारा न्याय ना हो। किसी को दोष ना दो और तुम्हें भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। क्षमा करो और तुम भी क्षमा किए जाओगे। प्रभु के चेलों ने जब उससे पूछा,
हमें प्रार्थना करना सिखा, तो उस प्रार्थना में प्रभु यीशु ने उनको एक वाक्य सिखाया, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी जो हमारे कर्जदार हैं उन्हें क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना जाने दे, परंतु बुराई से बचा। इस बात की चेतावनी रखो, अगर तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करता है तो उसको डांट, और अगर वो पछताता है, मन फिराता है, तो उसको क्षमा कर। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने यह प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। और यही परमेश्वर की क्षमा की सबसे ऊंची चोटी है, पीक है, कि जिन्होंने उसको क्रूस पर टांगा, उसके हाथ और पैर में कीले ठोके, उसका ठट्टा उड़ाया, उस पर थूका, उसको जी भर के कोड़े मारे, उसको बहुत बुरी बातें कही, बहुत टोका, चैलेंज किया, उनके लिए ही क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। बाइबल के पुराने नियम में यह वचन है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है। ध्यान से सुनिए, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने लोगों के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वो क्रोध को नहीं बना के रखता, गुस्से में नहीं रहता, परंतु करुणा से प्रीति रखता है। दया करने में वो इच्छुक है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। यानी परमेश्वर हमारे पापों को कभी याद नहीं करेगा। वो कहता है, मैं तेरे पापों को दोबारा याद नहीं करूंगा, बशर्ते तू पश्चाताप कर और यीशु के उस लहू के द्वारा धुल जा। विश्वास से उसको अपने हृदय में बुला। वो जीवित है, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और एक जगह प्रभु कहता है, काली घटा के समान, जैसे काली घटा और बादल हटाए जाते हैं, मैंने तेरे पापों को हटा दिया है। लौट कर आजा मेरे पास, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कितनी सुंदर बात है। जब मनुष्य के जीवन में पाप होते हैं तो काले बादल की तरह आपको घेरे रखते हैं वो बादल, वो पाप। परमेश्वर कहता है, मैंने उस बादल को हटा दिया है, अब मेरे चेहरे की रोशनी तुझ पर चमकेगी। लौट कर आजा मेरे पास, मैंने तुझे पाप के बंधन से छुड़ा लिया। इसीलिए प्रभु यीशु जगत में आया। हम हमारे निजी जीवन को व्यक्ति के रूप में, व्यक्तिगत रूप में हमें पाप के बंधन से छुड़ाने को, ताकि हम एक आजादी हमारी आत्मा में महसूस करें। पाप का बंधन नरक ले जाता है, प्रभु यीशु हमें उस बंधन से आजाद करने के लिए आया। परमेश्वर कहता है, बदला लेना मेरा काम है, तू ऐसी भावना मत रख, तू क्षमा कर, है ना। और वो हमें क्षमा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे जीवन के पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु को वो बहुत भयानक दुख क्रूस पर सहना पड़ा, मेरे और आपके लिए, है ना। ऐसा प्रेम कहीं नहीं है, ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे।